Hello students, welcome to the Hindi grammar class. Today we are going to study chapter लिंग। ठीक है, लिंग क्या होता है इसको हम समझेंगे। लिंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेंडर। सो प्रीवियस क्लास में आपने इसके बारे में स्टडी की होगी। हम फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि लिंग होता क्या है। सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा दी है लिंग। लिंग माने होता है जेंडर, संज्ञा शब्द के। तो प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा था? संज्ञा। तो आपने जाना था कि संज्ञा क्या होती है? सभी की नाम होते हैं, जो भी किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी भी वस्तु का। ठीक है, तो जो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष यानी कोई नाम है, उसके रूप, एक ऐसा रूप जिससे हमें पता चले कि उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, यानी वो पुरुष है या स्त्री है, उसके नाम से हमें पता चल जाए तो उसे क्या कहते हैं? लिंग। ऐसा संज्ञा शब्द जिससे हमें पुरुष जाति का या स्त्री जाति का बोध हो जाता है, यानी हम पहचान पाते हैं कि ये स्त्री जाति है या पुरुष जाति है, या मेल है या फीमेल है, तो उसे क्या कहते हैं हम? लिंग यानी जेंडर कहते हैं। जैसे लड़का, तो अब देखिए आपने पढ़ा शब्द, संज्ञा शब्द है ये लड़का। तो जब आपने लड़का पढ़ा तो आपके अंदर क्या आई? इमेजिनेशन आई कि लड़का क्या है? एक पुरुष है, तो यानी मेल है। तो इस तरीके से जब हम किसी संज्ञा शब्द को पढ़कर या हमें सुनकर समझ में आ जाए कि वो पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, उसे क्या कहते हैं हम? लिंग। और उदाहरण के तौर पर आपको कई सारे शब्द दिए हैं: पुरुष, लड़की, स्त्री, गाय, बैल, प्रीता, रमेश, किला, हवेली, ताला, चाबी, चाकू, छुरी आदि। ये सारे क्या होते हैं? आपके लिंग होते हैं। ठीक है, इसमें हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों दिए हैं, यानी मेल और फीमेल दिए हैं। तो आपने जब ये शब्द पढ़े, लड़का, पुरुष, लड़की, स्त्री, गाय, बैल, तो आपने अपने मन में सोचा ही होगा कि कौन सा लड़का है और कौन सा लड़की है। तो आपको पहचान में आया होगा। तो यही क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। यानी इन्हीं शब्दों से हमें पता चल जाता है कि जो व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है या कोई जंतु है वो कैसा है? पुरुष है या स्त्री है। हिंदी भाषा में लिंग निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। तो जो हिंदी भाषा है यानी हिंदी ग्रामर में जो लिंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। अब देखिए पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग मतलब पुरुष। ठीक है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चले कि वो पुरुष है, यानी पुरुष जाति का बोध हो, वे क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे घोड़ा। अब घोड़ा आपने पढ़ा शब्द, तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? पुरुष जाति का। पुरुष, शेर, मोर, लड़का, तो ये सारे शब्द पढ़कर आपको क्या पता चल रहा है? कि ये पुरुष जाति है। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा है आपका स्त्रीलिंग। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे घोड़ी, स्त्री, शेरनी, मोरनी, लड़की आदि। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति का, यानी जैसे कोई स्त्री है उसका पता चले, तो वो क्या कहलाते हैं? शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर पढ़ा था, घोड़ी है, स्त्री है, शेरनी, ये सब क्या है? स्त्री जाति हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ शब्द भी दिए हैं पहचानने के लिए कि हम किस तरीके से पहचान सकते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो देखिए जब आप शब्द पढ़ेंगे पुत्र, तो यहाँ पर आपको किस में दिया है? पुल्लिंग में, यानी ये सारे पुल्लिंग हैं और ये सारे स्त्रीलिंग हैं। तो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग भी आता है, जैसे पुत्र का क्या हो गया? पुत्री, यानी या तो बेटा होता है या बेटी। तो जो बेटा होता है उसको किस में रखते हैं? पुल्लिंग में, और जो बेटी होती है वो स्त्रीलिंग में। धोबी पुल्लिंग और धोबिन स्त्रीलिंग। ऐसे ही युवक पुल्लिंग में और युवती स्त्रीलिंग। घोड़ा पुल्लिंग होता है और घोड़ी स्त्रीलिंग।
इसको आपको अनेक शब्द दिए हैं जिनको पढ़कर आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानेंगे और समझेंगे। नौकर, नौकरानी, पड़ोसी, पड़ोसिन, अध्यापक, अध्यापिका, सेठ, सेठानी, पति, पत्नी, कवि, कवित्री, हाथी, हथिनी, माली, मालिन, स्वामी, स्वामिनी, पिता, माता, विद्वान, विदुषी, लेखक, लेखिका, मोर, मोरनी, पंडित, पंडिताइन, सुनार, सुनारिन, राजा, रानी, सेवक, सेविका, बकरा, बकरी, भाई, बहन, बैल, गाय, छात्र, छात्रा, शेर, शेरनी। यानी जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है वो केवल व्यक्तियों में नहीं बल्कि जंतुओं में, पक्षियों में या वस्तुओं में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ समझा कि लिंग क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो लिंग की आपको परिभाषा याद करनी है, जिसमें आपको याद करना है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और इसके प्रकार आपको याद करने हैं कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग।